रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्ण। तो हम लोग किसी का कोई डाउट्स है कल के सेशन में, क्योंकि कल हम थोड़ा सा शायद डाउट्स बच गए, क्या पता नहीं, या फिर कोई और पॉइंट शेयर करना चाहेगा कल के सेशन से। हम लोग वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग तो चालू हो गया है, बट वीडियो ऑन रहेगा तो अच्छा रहेगा। मैं मैं अमेजोन से वो काउंट मशीन का मशीन होता है ना, अच्छे वो ऑर्डर कर लिया था। मैं बेसिक पे जब किया था उस टाइम में अच्छे मेरा जो सर था वो बोला था अच्छे अभी से माला जॉब नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग इतना प्योरिटी नहीं है, इसलिए अभी से नहीं करना चाहिए। इसलिए हम्म। मैंने अमेजोन से ले लिया। सही किया ना? कौन सा करना सही होगा? ना माला जप करना चाहिए ना वो मेसिन वाला करना चाहिए? तो देखिए, माला जप करने के लिए अब अभी एक सेकेंड। हाँ, तो माला जप करने के लिए क्या कर सकते हैं, अभी देखो माले में भी दो कैटेगरी होता है। अभी एक कैटेगरी है कि हम लोग अभी माले में भी दो आता है, एक होता है नीम का जो आता है नॉर्मल वाला, एंड दूसरा आता है तुलसी का। तो नीम का करने के लिए कोई ये नहीं चाहिए, प्योरिटी नहीं चाहिए। तुलसी का माले में करने के लिए हम लोग को एक्चुअली प्योरिटी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, इट्स बेटर टू डू इन नीम का माला, क्योंकि काउंटर तो कर ही सकते हैं, बट काउंटर में क्या है, वन ऑफ द दिस माला में अगर हम देखेंगे हरि भक्ति विलास करके शास्त्र है, तो उसके अंदर बोला जाता है कि जब भी हम जप करते हैं तो उसको माला में एक बैग के अंदर करना चाहिए करके उसमें आता है शास्त्र में। तो इसके लिए इट इज प्रेफर्ड कि वी डू इट इन नीम वाला माला। जो जनरल माला तो नीम का ही मिलता है। तुलसी में करने के लिए एक्चुअली हम लोग को ये चाहिए रहता है, कंठी माला हो तुलसी का, या फिर बीट चैंटिंग वाला तुलसी का हो। वनली तुलसी के लिए हम लोग को थोड़ा प्योरिटी लगता है, अदरवाइज वी कैन डू। अच्छा, ठीक है। वही। सर विद द सेम हाँ। कॉन्टेक्स्ट एक क्वेश्चन था। हरे कृष्णा हम्म। प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं जब अभी कुरुक्षेत्र के कैंप में आया था, तो मैंने वहां से एक माला ली थी विद हम्म। बैग एंड ऑल। तो वो कौन सी टाइप की है, आई डिडंट, मुझे पता नहीं है वो कौन सी होगी। आपको कुछ आइडिया है क्या उस बारे में? वो तुलसी माला लाइक, है या माला है? हाँ, कैंप में अगर आपने लिया है तो वो नीम का ही माला है। नीम का ही होगा ना? ओके, हाँ हाँ फिर हाँ। नो इश्यू। ओके, चलिए, थैंक यू। या तो अभी तक हमने सेशन में क्या लिया था, कल तक हमने देखा था कि जो हम लोग बोलते हैं कि लाइफ में अगर हम लोग को कुछ करना है, कि लाइफ में भी बहुत कुछ प्रॉब्लम है, लाइफ के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए क्या है, हमने देखा था कि अगर हमको हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी अगर सॉल्व करना है, तो क्या है, सबसे पहले हम लोग को सतोगुण में आना पड़ता है। एज सुन एज वी कम टू सतोगुण, तो क्या हो जाता है, सुनने में लगता है अरे ये क्या, सतोगुण से कैसे मेरे लाइफ को प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बट जब हम सतोगुण में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिविटी, क्लैरिटी, प्लानिंग, ये सब आने की वजह से क्या हो जाता है, आधे से ज्यादा हमारा डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाता है।
तो स्पिरिचुअलिटी क्या करता है, सबसे पहले हमको अंदर से बिल्ड करता है, एंड जब हम अंदर से अच्छे से बिल्ड हो जाते हैं, हम लोग वो स्टेज तक पहुंच जाते हैं, एलिवेट हो जाते हैं अंदर से, तो क्या हो जाता है, हम लोग सत्वगुण में आते हैं। इसके वजह से क्या है, हम लोग प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं, हमारा एफिशिएंसी अच्छा हो जाता है। तो इसके वजह से क्या है, हमारे जो भी हम चॉइसेस करते हैं या फिर डिसीजंस लेते हैं, तो वो हम लोग का सही रहता है। एंड जब वो सही रहता है तो क्या हो जाता है, आधे से ज्यादा गलतियां हमारी कमी हो जाती है। तो जब आधे से ज्यादा गलती कमी हो जाती है तो क्या है, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम भी कमी हो जाएंगे। तो इन दिस में क्या होता है, बाय फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल लाइफ में तो आगे बढ़ेंगे, बट क्या है, उससे मटेरियल लाइफ में हम लोग को बेनिफिट मिलता है इन दिस में। एंड उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करने के लिए हमने कहा था योगा के लिए कल, कि हमको फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हमको फॉलो करना होता है। ना कम करना है ना ज्यादा करना है, हमको जितना जरूरत है उसको मुताबिक करना है। तो क्या है, हर एक पर्सन का रिक्वायरमेंट अलग रहेगा, मेरा शरीर अलग है, आपका शरीर अलग है, तो सबका रिक्वायरमेंट अलग है। बट जितना रिक्वायरमेंट है उतना, जितना में अगर हम करेंगे देन देयर इज नो हार्म। उससे क्या होगा, जब हम जितना जरूरत है उतना करेंगे तो कमी भी नहीं पड़ेगी, जिसके वजह से तकलीफ होगा ना, हम ज्यादा करके उसमें फंसेंगे। तो वो रेगुलेशन, जब हम वो रेगुलेटेड वे में करेंगे, जितना जरूरत है उतना करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम लोग का स्टेबल रहेगा, हमारा मन तंग नहीं करेगा, हमारा शरीर तंग नहीं करेगा। तो इन दिस में हमारा बैलेंस चलता रहेगा, एंड वो बैलेंस की वजह से क्या होगा, हम लोग सतोगुण में आके स्पिरिचुअलिटी करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। देन यू गेट अ राइट प्लेटफॉर्म, लाइफ भी अच्छे से चल रहा है, शरीर और मन भी साथ दे रहा है, अभी हम स्पिरिचुअलिटी में हम फोकस कर पाएंगे। एंड अभी जब हम स्पिरिचुअलिटी करेंगे तो क्या होगा, सनातन धर्म फॉलो करने के लिए प्रयास करेंगे, तो इट विल बी ऑल गुड, हम लोग का लाइफ में भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड छोटे मोटे आते तो रहेंगे, बट स्टिल क्या है, देर इज अ गुड चांस एंड अ गुड प्लेटफॉर्म कि हम स्टेबल होते हुए हम लोग भक्ति कर सके। तो धर्म क्या है, तो वो भी हम लोग सेकेंड चैप्टर में देखेंगे, बट ओवरऑल हम लोग को सतोगुण में आना है। एंड इस सतोगुण से ही, ये सतोगुण में रहते हुए फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स करते हुए, एंड करंटली जो हम लोग चैंटिंग एंड हियरिंग कर रहे हैं, तो ये करते करते क्या होगा, एवेंचुअली वो प्रोग्रेस होते होते एक स्टेज आएगा जहां पे हमको साक्षात्कार मिलेगा कि हम लोग के शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। तो दिस इज द प्रोसेस विच हैज बीन गिवन इन द शास्त्रस, ऐसा नहीं कि मैं कुछ बना के बोल रहा हूँ। तो ऑल दिस आर गिवन इन शास्त्रस। तो व्हेन वी फॉलो दिस, तो क्या है, बिल्कुल ट्रैक के जैसा हमारा स्पिरिचुअल लाइफ भी चल रहा है, हमारा मटेरियल लाइफ भी चल रहा है, एंड इन दिस वे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे इन अवर जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो फ्रॉम देयर विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट पैराग्राफ। तो आज का ये वर्स हम लोग पढ़ सकते हैं, कोई बन जाएगा। हरे कृष्ण। कोई अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। हाँ मैं करता हूँ. हाँ जी। Actually, material enjoyment is not enjoyment at all. Real enjoyment does not cease. In the Mahabharata, there is a verse, Ramante Yogino Nante. The effect that the yogis, those who are endeavoring to elevate themselves, the spiritual platform, are actually enjoying, but their enjoyment is Anante, endless. This is because their enjoyment is in relation to the supreme enjoyer, Sri Krishna. Bhagavan Sri Krishna is the real enjoyer, and the Bhagavad Gita confirms this. Bhaktoram yajna tapasam sarvaloka maheshwaram suradam sarvabhutanam Jnatva mama santim rachati. The sages, knowing me as the ultimate enjoyer of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and will-wisher of all living entities, attain peace from the pangs of material miseries. हम्म तो आज के सेशन का थोड़ा हम लोग ये स्टार्ट रखेंगे कि क्या है, हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे हमने कल देखा था कि क्या है, हमको एंजॉयमेंट का तो जरूरत है, क्यों, क्योंकि हम लोग तो बाय डिफॉल्ट क्या है, हम तो खुद सच्चिदानंद है। तो बाय डिफॉल्ट हमको भी कुछ एंजॉयमेंट करने का हम लोग का स्वभाव है, विच इज नॉट रॉन्ग। जैसे मैंने कल बोला था, एंजॉइंग मेंटालिटी इज नॉट रॉन्ग, बट क्या है,
हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग एंजॉयमेंट ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई पूछ सकता है अच्छा ठीक है, तो इस दुनिया में हम लोग एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं वो गलत है, तो फिर क्या मतलब कर्म छोड़ देना चाहिए? मतलब कि मेरा स्वभाव है कि मुझे खुश खुश रहना है और इस दुनिया में हम खुश नहीं रह सकते, तो क्या मतलब दुखियारी आत्मा बन जाओ? तो इसके लिए क्या है, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है वो किस तरीके से काम करता है, हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मेन वर्ड्स में क्या आ रहा है कि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हमको कहां से मिलेगा, यहाँ पे दिया गया दैट बिकॉज देयर एंजॉयमेंट इज इन रिलेशन टू द सुप्रीम एंजॉय। मतलब हम जब हम धर्म फॉलो करेंगे और भगवान के साथ हम कनेक्ट करेंगे। धर्म अल्टीमेटली क्या है, जब हम धर्म फॉलो करते हैं तो इट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ धर्म इज नोन एज योगा। तो धर्म का जो प्रोसेस रहता है, द कॉन्सेप्ट और द प्रोसेस इज नोन एज धर्म। सनातन धर्म मीन्स आवर नेचर इज धर्म और आवर क्या बोलते हैं, हमारा ड्यूटी इज धर्म, बट हमारा योगा इज द प्रोसेस। तो किसी को पता है कि धर्म क्या होता है, धर्म का एक्चुअल मीनिंग? हमने शायद बेसिक बताया। डिसिप्लिन, जस्ट लाइक ऑफ डिसिप्लिन, न्याय नीति। हाँ वो तो है, दैट इज पार्ट ऑफ धर्म। धर्म का वर्ड का मीनिंग क्या है? जो धर्म करके रखे हैं, हाँ जी। जो धर्म करके रखे हैं, जो बेस हम्म। बेस और कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हम लोग का मेन प्रॉपर्टीज है, जो बेस है। हाँ बिल्कुल 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 सही सही बोले। तो जैसे कि हमारे शक्कर का क्या नेचर आइडेंटिटी है कि वो मीठा रहेगा, और आग का क्या आइडेंटिटी है कि वो गर्म रहेगा। अगर हम कुछ पाउडर है उसको हम टेस्ट करते हैं और अगर हम लोग को टेस्ट में कुछ तो अलग ही लगता है तो हम बोलेंगे ये मैंने क्या खा लिया, ये तो शक्कर तो बिल्कुल नहीं है, ये क्या कड़वा चीज है। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, अगर कोई चीज है अगर वो मीठा है मतलब क्या, वो बाय डिफॉल्ट वो शक्कर है। तो मीठापन एंड शक्कर इन दोनों को हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते। अगर वो मीठा नहीं है तो वो शक्कर नहीं है बाय डिफॉल्ट। तो उसका आइडेंटिटी है वो, बेसिकली मीठापन इज द आइडेंटिटी ऑफ शक्कर। तो इन द सेम वे हमारा क्या आइडेंटिटी है, दैट इज अवर धर्म। तो धर्म इज बेसिकली अवर बेस और अवर आइडेंटिटी। तो अगर हमारा आइडेंटिटी धर्म है तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, फिलोसॉफी हो गया। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो फिर धर्म क्या है, फिर धर्म कैसे करते हैं अगर हमको रियल लाइफ में करना है तो धर्म को अगर प्रैक्टिकली हमको समझना है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज योगा। तो ये योगा का मीनिंग क्या है, युज आपने सुना रहेगा, दो युज दो चार, मतलब क्या, एडिशन। 2 + 2 = 4 को हम दो युज दो बोलते हैं। तो योगा मतलब क्या, युज मतलब कि एडिशन। तो योगा कौन करेंगे, हम लोग करेंगे। तो एडिशन में क्या है, दो चीज लगते हैं। 2 + 2 मतलब क्या, या 1 + 3। तो हम लोग को दो चीज लगते हैं जिसको हमको ऐड करना है। हम योगा कर रहे हैं तो एक हम हो गए, तो किसके साथ हम ऐड कर रहे हैं, हम लोग ऐड कर रहे हैं भगवान के साथ या फिर सुप्रीम लॉर्ड के साथ। तो इसके लिए क्या है, जब हम भगवान के साथ संबंध बनाते हैं या फिर कनेक्शन बनाते हैं उसको बोलते हैं हम योगा। वो कनेक्शन बनाने के भी कई तरीके हैं, कर्म योगा, ज्ञान योगा, अष्टांग योगा, भक्ति योगा, वो सब हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे। इनमें ये चारों क्या है एंड कौन सा इनमें से सबसे बेस्ट है करके। बट बेसिकली आवर प्रोसेस ऑफ धर्म इज practically speaking it's yoga, and yoga means connecting oneself with the supreme। हाँ, जब हम भगवान के साथ वो कनेक्शन बना लेते हैं फिर क्या होता है, हमको स्पिरिचुअल ब्लिस मिलता है। तो ये स्पिरिचुअल ब्लिस जो है ये ही चीज है जो हम लोग एक्चुअली ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि समझो कि हम लोग का शरीर है, अभी शरीर में हम लोग एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि एंजॉय करना हमारा नेचर है। बट क्योंकि हम लोग खुद को शरीर मान रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस शरीर के लिए हम आनंद ढूंढेंगे। क्या है, कुछ मीठा खा लिया या फिर कुछ अच्छा देख लिया या फिर कुछ अच्छा सुन लिया। तो क्या है, हमारे 5 सेंसेस है, तो वो इंद्रियां से हम लोग प्लेजर ढूंढ सकते हैं या फिर हम लोग आनंद ढूंढ सकते हैं। तो क्या है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो क्या है, कुछ स्किन के लिए कुछ अच्छा अच्छे कपड़े पहन लिए या फिर क्या है, कुछ अच्छा जगह घूमने चले गए या फिर कुछ अच्छा खाना खा लिया। तो इस तरीके से क्या है, हम लोग इंद्रियों के थ्रू हम लोग प्लेजर ढूंढते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली क्या है, वो ज्यादा देर तो टिकता है नहीं। हम लोग कुछ अच्छा खा लिए, बनाने के लिए 2 घंटा लगा, खाने के लिए 5 मिनट लगा। तो और उसका टेस्ट कब तक टिका, जब तक खा रहे थे और थोड़ा 5 मिनट टिका फिर खत्म हो गया। तो उसके वजह से क्या हो जाता है, अरे अच्छा था बट अभी मेरे को वापस करना है। तो वापस उसके लिए 3-4 घंटा काम करो।
एंड ऑब्वियसली वो जो खाना है, वो इंग्रेडिएंट्स, वो तो फ्री में आएंगे नहीं, वो खरीदने के लिए पैसा चाहिए, मतलब हमको काम भी करना है। तो देखेंगे तो मतलब कि इतना हम लोग को मिलेगा, उसके लिए इतना हमको देना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या है, चलो मिल तो रहा है बट एंड प्रॉब्लम भी यही है कि जितना मिल रहा है वो भी क्या है, थोड़ी देर के लिए रहता है वो भी गायब हो जाता है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो हम लोग खुश तो रहना चाहते हैं बट वो खुशी पाने के लिए मेहनत ज्यादा करना पड़ता है एंड वो टिकता भी नहीं है, एंड ऊपर से दुख भी आता है, हम चाहते भी नहीं है फिर भी दुख आता है। एंड ये तो हो गया हमारा इस शरीर के लेवल में। और फिर क्या है, हम लोग मन के लेवल में हम लोग हैप्पीनेस या फिर पीस ढूंढते हैं, शांति, कि हाँ भाई टेंशन नहीं चाहिए, लाइफ अच्छे से जाना चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, सब कुछ अच्छा चलना चाहिए, तो ये हम लोग ढूंढते हैं। बट वो भी क्या है, सिचुएशन थोड़ा सा ऐसा वैसा करके हम एडजस्ट कर सकते हैं दुनिया में, बट एक स्टेज में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होना ही है, वही है दुनिया। तो उसके वजह से क्या हो जाता है, हमारा पीस ऑफ माइंड भी टेम्पररी होता है। तो क्या है, वो शायद एक दो दिन का रहेगा, ये क्या है 5 मिनट का होता है, ये कुछ दिनों का होता है पीस ऑफ माइंड, बट वो भी खत्म हो जाता है एक स्टेज में। तो इसके लिए क्या है, शरीर से हम मन के लेवल में आ गए, तो क्या, और जब हम मन से हम लोग आत्मा के लेवल में आ जाएंगे फाइनली, तो वो आत्मा का जो ब्लिस मिलता है, दैट इज द अल्टीमेट ब्लिस। तो क्या है, एक होता है बॉडीली प्लेजर जो बहुत कम टाइम टिकता है, बाद में आता है मेंटल पीस, ये टिकता है थोड़ा लंबा बट वो भी टेम्पररी होता है, वो भी इल्यूशन होता है, थोड़े दिन के लिए रहता है। कोई इंसान ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, तो वो भी गया वापस, तो वो भी थोड़ी देर के लिए रहता है, बाद में नहीं रहता। एंड सबसे अल्टीमेट क्या है, इट इज स्पिरिचुअल ब्लिस। तो वही है, एंजॉय करना हमारा नेचर है, बस क्या है, हम एंजॉयमेंट का स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं। भाई अगर तुमको घूमना है, तुम ऑल्टो में क्यों घूम रहे हो, बीएमडब्ल्यू में घूमो। तो स्पिरिचुअल प्रोसेस क्या है, ऑल्टो से बीएमडब्ल्यू, हमारा क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस या फिर क्वालिटी ऑफ प्लेजर को हम बढ़ा रहे हैं। किस तरीके से बढ़ाएंगे, क्या माइंडसेट रहना चाहिए वो हम देखेंगे, बट क्या है, वी आर सेइंग कि भाई डोंट सेटल, जो हम सुनते हैं वन प्लस में, नेवर सेटल। तो क्या है, हमको छोटी चीजों में सेटल होने की जरूरत नहीं है। व्हेन वी फॉलो द स्पिरिचुअल प्रोसेस, तो क्या होएगा, हम ये शरीर के टेम्पररी एंजॉयमेंट के बदले हम लोग स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट कर पाएंगे, जो अनलिमिटेड रहता है एंड वो कभी खत्म नहीं होता। अगर हम देख रहे हैं कि आत्मा तो कभी अंत नहीं होता, एंड ऑब्वियसली भगवान का भी कभी अंत नहीं है, वो भी स्पिरिचुअल है, हम भी स्पिरिचुअल है। तो हमारा कनेक्शन भी कैसा रहेगा, वो भी स्पिरिचुअल रहेगा। और अगर हमारा कनेक्शन स्पिरिचुअल है तो वो कैसा रहेगा, वो भी एटर्नल रहेगा, वो भी टेम्पररी नहीं होगा। एंड अगर भगवान के साथ हमारा कनेक्शन भी एटर्नल है, हमेशा के लिए है, सनातन है, तो हमारा जो ब्लिस मिलता रहेगा, आनंद मिलता रहेगा वो स्पिरिचुअल कनेक्शन से, वो भी कैसा रहेगा, वो भी एटर्नल रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा। तो दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड, कि हम लोग को खुश होना है और हमेशा खुश रहना है, दैट इज द एक्चुअल प्रोसेस वी आर ट्राइंग टू फाइंड। तो ये योगा कैसे करते हैं, वो अभी हम लोग स्लोली वी आर गोइंग टू नाउ सी कि किस तरीके से क्या होता है ये। तो नाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि वन ऑफ द मिसकॉन्सेप्शन जो इस दुनिया में है, वी आर गोइंग टू सी टुडे। We can read from here. One second. Hmm. समझिए, आप पढ़ना चाहते हैं? चलो ठीक है, इस बार मैं पढ़ता हूँ, अगले बार किसको पढ़ना पड़ेगा। तो an exam an example of this relationship can be found in the material world between husband and wife. The husband is the enjoyer and wife is the enjoyed. The word pri means woman, purusha or spirit is the subject, and prakriti or nature is the object. The enjoyment, however, is participated in both by the husband and the wife. When actual enjoyment is there, there is no distinction that the husband is enjoying more or the wife is enjoying less. Although the male is the predominator and the female is the predominated, there is no division when it comes to enjoyment. On the larger scale, no living entity is the enjoyer. God expanded into many, and we constitute those expansions. God is one without the second, but He willed to become many in order to enjoy. We have experienced that there is little or no enjoyment in sitting alone in a room talking to oneself. However, if there are 5 people present, our enjoyment is enhanced, and if we can discuss Krishna before many people, the enjoyment is all the greater. Enjoyment means variety.
God became many for his enjoyment, and thus our position is that of the enjoyed. That is our constitutional position and the purpose of our creation. Both enjoyer and enjoyed have consciousness, but the consciousness of the enjoyed is subordinate to the consciousness of the enjoyer. Although Krishna is the enjoyer and we the enjoyed, the enjoyment can be participated in equally by everyone. Our enjoyment can be perfected when we participate in the enjoyment of God. There is no possibility of enjoying separately on the bodily platform. Material enjoyment on the gross bodily platform is discouraged throughout the Bhagavad Gita. तो कैसे समझे भी? तो एग्जैक्टली अगर हमको समझना है तो कैसे समझे? बेस्ट एग्जांपल है। अगर हम लोग को समझना है, टेक द एग्जांपल ऑफ चाइल्ड एंड द मदर। तो जब हम बोलते हैं कि कभी कभार हम सुनते हैं कि हम भगवान ने हमको बनाया था, हमको भगवान का सेवा करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कभी कभार एक कंफ्यूजन होता है कि जब हम बोलते हैं कि भगवान इज द एंजॉयर, वी आर एंजॉयड, भगवान हम सुप्रीम है, हम उनके सर्वेंट हैं, ऐसा कुछ जब हम सुनते हैं, हमको उनका सेवा करना चाहिए। तो देयर इज वन कंफ्यूजन कि मतलब कि क्या, मतलब कि बस भगवान ही चाहिए, हम लोग को कुछ, मेरा कुछ हक नहीं है क्या, ऐसा करके कभी कभार एक कंसेप्शन आ जाता है। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। तो एक बेस्ट एग्जांपल लेंगे, एक सन का या चाइल्ड का एंड मदर का, मदर एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप। तो जब भी बच्चा रहेगा, अभी बच्चा क्या बोलेगा, जैसे ही वो 2-3 साल का बच्चा है, या फिर चलो वो बड़ा हो गया, 20-30 साल का भी हो गया समझ लो हमारे जैसे, अभी वो रहता है दूर देश में या बाहर के गांव में, सिटी में रहता है, एंड कभी कभार महीने में 1-2 बार या 2 महीने में एक बार घर जाता है। तो जब बच्चा बोलेगा कि मेरे को ये वाला डिश चाहिए, मेरे को वो मेरा फेवरेट डिश है, तो मम्मी क्या करेगी? जब मम्मी को पता है या फिर हम बोलते हैं कि मुझे ये डिश खाना है, तो मम्मी क्या करेगी? उसके लिए बनाएगी वो। हम्म। तो जब माँ उसके लिए बनाती है, तो उसके बाद माँ अच्छे से बनाएगी, एंड उसके बाद क्या है, बच्चा अच्छे से लेगा और बच्चा उसको अच्छे से खाएगा। एंड उसके बाद, तो इस ये एग्जांपल में एंजॉय कौन कर रहा है? आनंद किसको एक्चुअली आ में रहा देखा है? जाए तो दोनों, एक्चुअली में दोनों को भी आ रहा है, बनाने वाले को भी और खाने वाले को भी। परफेक्ट। तो दैट्स द पॉइंट। तो क्या है, एक्चुअली देखेंगे तो दोनों को आ रहा है, बट ज्यादा एंजॉयमेंट किसको मिल रहा है? मतलब बच्चे के लिहाज से देखा जाए तो बच्चे को मिल रहा है, और माँ के लिहाज से देखा जाए तो माँ खुश हो रही है कि बेटा मेरे हाथ से बना हुआ खा रहा है। बट इन दैट वे अगर हम देखेंगे तो क्या है, बच्चा बोल रहा है, उसको तो बच्चे को आना पड़ता है, बच्चे को आना पड़ता है, उसको डिश बोलना पड़ता है, उसको रुकना पड़ता है। बट माँ क्या करती है, बच्चा मेरा कब आएगा, तब तक वो माँ सोच रही है। फिर बच्चा आएगा, वो देख के माँ खुश हो रही है। फिर माँ पूछेगी कि क्या बनाना है, तो माँ को मालूम पड़ता है, माँ वापस खुश होती है। फिर माँ उसको प्यार से सब चीज खरीदने के लिए जाती है, तभी भी बच्चे को सोच के खुश होती है। फिर माँ बनाती है, तभी भी बच्चा को कैसा अच्छा लगेगा, और अच्छा बनाती हूँ वो सोच के माँ बनाएगी। फिर बनाने के बाद माँ देखेगी कि बच्चा खुशी खुशी खा रहा है। फिर माँ खुद पूछेगी कि अच्छा लगा कि नहीं, वो हंस के अच्छा है बोलेगा। तो एक्चुअली देखेंगे तो दोनों एंजॉय कर रहे हैं, बट एक्चुअली माँ ज्यादा एंजॉय कर रही है देन दी चाइल्ड। क्योंकि बच्चा तो भाई रुका है, बोला है, और जब मिलेगा खाएगा, एंड वो 5 मिनट उसको एंजॉयमेंट मिलेगा। बट माँ जब इतना पूरा हर टाइम बच्चे के मनन करते हुए सब कुछ किए, तो ओवरऑल बच्चे, माँ को ज्यादा एंजॉयमेंट मिलता है बच्चे से। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो माँ बच्चे को सर्व कर रही है, देखेंगे तो माँ, मदर इज सर्विंग हिज चाइल्ड, हर चाइल्ड। तो ऐसा देखेंगे तो चाइल्ड इज द एंजॉयर, मदर इज एंजॉयड। Mother is enjoyed in the sense, mother is enjoyed, son is enjoying the service of the mother, or it's love obviously, but speaking objectively, mother is, the child is enjoying the service of the mother. तो in the same way अगर हम देखेंगे, हम बोला जाता है कि क्या है कि हम लोग भगवान के सेवा कर रहे हैं। तो वन में इसके लिए क्या बोला जाता है, गॉड इज द एंजॉयर, वी आर एंजॉयड। तो इन द सेम में क्या होता है, एंजॉयर को एंजॉयमेंट तो आता ही है, जैसे कि बच्चे को आता है, बट एक्चुअली एंजॉयज मोर देन द एंजॉयर। क्योंकि एंजॉयर का कब, जब एक इंसान है जो चाहता है कि कुछ हो, वो जब वो काम हो जाएगा तब उसको खुशी लगेगी। जैसे कि बच्चा है, बच्चे को जो चाहिए था उसको मिल गया तो वो खुश रहेगा। बट माँ जब वो बनाती है, सोचती है, पूछती है, पूरा का पूरा टाइम उसको मजा आता है। सो दिस इज द एक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन अस एंड गॉड। गॉड को ऑब्वियसली भगवान के बहुत सारे प्लान है, भगवान का प्लान करना है, सब कुछ होएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर भगवान का जैसे जैसे होएगा भगवान को खुशी मिलेगा। बट जब हम भगवान के लिए सोचते हैं, करते हैं, आउटकम देखते हैं, तो वो
पूरे प्रोसेस में हम लोग को एक्चुअली एंजॉयमेंट मिलता है। तो एक्चुअली देखेंगे तो भगवान से ज्यादा हम लोग को एंजॉयमेंट मिलता है व्हेन वी गेट एक्चुअली कनेक्टेड टू गॉड। योगा से जब हम कनेक्ट हो जाएंगे, दैट टाइम वी विल रियलाइज कि एक्चुअली वी आर एंजॉयिंग मोर देन गॉड। तो और अगर हम देखेंगे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन क्या है सर्वेंट का वर्ड, दिस इज द बिगेस्ट मिसकॉन्सेप्शन भी है। जब हम बोलते हैं कि द सोल इज द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, माँ भगवान मास्टर है, हम लोग उनकी सर्वेंट है, तो ये सुनेंगे तो हमको क्या लगता है, अरे ये क्या बोल दिया, मतलब कि ऐसा लगता है कि हमको छोटा कर दिया, हम इंफीरियर हो गए। बट वी आर गेटिंग कंफ्यूज्ड विथ टू टर्म्स, वन इज सर्वेंट एंड अनदर इज स्लेव। ये दो वर्ड में हम लोग एक्चुअली कंफ्यूज हो रहे हैं। सर्वेंट एंड स्लेव एक्चुअली एक्सटर्नली देखेंगे ना, सर्वेंट और स्लेव एक ही काम कर रहे हैं, जो काम दिया है वो करके दे रहे हैं। बट सर्वेंट एंड स्लेव एक्सटर्नली सेम है, वो लोग को जो काम दिया वो कर रहे हैं, बट इंटरनली वो काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज डिफरेंट। सर्वेंट क्या करता है, सर्वेंट डस इट आउट ऑफ लव एंड ही डस आउट ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके पास इंडिपेंडेंस होता है, जब भी वो चाहता है वो करने से रुक सकता है, वो छोड़ के जा सकता है। whereas slave doesn't have that option, नहीं करेगा तो उसको चाटे पड़ेंगे। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सर्वेंट एंड स्लेव। हम बोलते हैं कि हम देश के सेवक हैं, वी आर सर्विंग द नेशन, आई एम सर्विंग माय फैमिली, आई एम सर्विंग माय नेशन। तो एक्चुअली देखेंगे तो जो हु आर सर्विंग द नेशन, देश के सेवक जो हमारे सोल्जर्स है, दे आर एक्चुअली वेरी एक्सॉल्टेड पीपल, मतलब हम उनको बहुत इज्जत सम्मान सब कुछ देते हैं। बट एक्चुअली हम देखेंगे तो क्या वर्ड यूज होता है, दे आर सर्विंग द कंट्री। तो जब वो लोग देश को सर्व कर रहे हैं तो देखेंगे तो क्या हो रहा है, देश को फायदा हो रहा है, देश को भला हो रहा है। तो एक्चुअली दी कंट्री इज एंजॉइंग द सर्विसेज ऑफ द सोल्जर्स एंड सोल्जर्स आर सर्विंग द कंट्री। बट एक्चुअली किसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, सोल्जर्स को मिलता है। दिन रात वो लोग मेहनत कर रहे हैं, देश को बचा लिया, इतने लोग को बचा लिया करके वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसमें उनको ज्यादा एंजॉयमेंट मिल रहा है। तो इन दिस वे अगर हम देखेंगे, एंड दे हैव दी फ्री विल कि भाई मेरे को अर्ली रिटायर होना है, या फिर मेरे को कुछ और काम करना है, या फिर मेरे को बैक एंड में मेरे को काम करना है, फील्ड का काम नहीं करना। whenever they want they can choose whatever they want। तो इन दिस वे हम देख सकते हैं कि सर्वेंट के रिलेशनशिप में देयर इज नो फोर्स एंड एक्चुअली सर्वेंट इज एक्चुअली आउट ऑफ रेस्पेक्ट। बट व्हेन वी से स्लेव, दैट इज वेयर यू नो वो फोर्स आ जाता है कि नहीं, तुमको जो बोला गया तुमको वो करना है, तुमको इज्जत नहीं मिलेगा, तुमको झुक के ही रहना है। तो दिस इज द स्लेव मेंटेलिटी। स्लेव और सर्वेंट के बीच में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक्सटर्नली दोनों सेम दिखते हैं बट इंटरनली द काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो हमारा रिलेशनशिप भगवान के साथ स्लेव का नहीं है, हमारा रिलेशनशिप भगवान के साथ सर्वेंट का है। एंड सर्वेंट इन द सेंस क्या है, वो फ्लेवर कुछ भी हो सकता है, हम भगवान के एक्चुअली हम लोग सर्व कर सकते हैं, या फिर हम लोग उनके साक्ष्य रस, जो आपने शायद सुना रहेगा, साक्ष्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो वी कैन बी इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद द गॉड। बट एक्चुअली हर रिलेशनशिप में जब हम वात्सल्य रस, मतलब इफ यू आर द पेरेंट ऑफ द गॉड, तो क्या होता है, वी आर सर्विंग गॉड कि भगवान को क्या चाहिए। इफ यू फ्रेंड ऑफ गॉड, तो क्या करते हैं, उसमें भी हम भगवान को सर्व कर रहे हैं कि भगवान को क्या अच्छा लगेगा। एंड जब हम लोग इवन अगर ऐसे सर्वेंट भी हैं, तो हम क्या करेंगे, भगवान को क्या चाहिए हम लोग को करते। तो इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी आर गोइंग टू डू व्हाट इज गुड फॉर गॉड और व्हाट विल प्लीज गॉड, जो भगवान को पसंद आएगा वो हम लोग करते हैं। तो दिस अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, जिसके वजह से भगवान खुश रहेंगे। तो दिस इज व्हाट द एक्चुअल रिलेशनशिप इज। एंड इवन इन दिस वर्ल्ड, जैसे हम देखते हैं माँ और बच्चे का हो गया, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ हो गया। तो इन एनी रिलेशनशिप व्हाट वी डू समथिंग विच विल प्लीज द अदर पर्सन। तो दिस इज व्हाट वी आर इवन डूइंग इन दिस वर्ल्ड। तो एक्चुअली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली है ही नहीं जब व्हेन द रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन लव। तो दिस इज द सेम थिंग व्हाट वी आर हैविंग विद गॉड। जो चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं वही चीज हमको करना है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है स्पिरिचुअलिटी। हम स्पिरिचुअलिटी हम उस शास्त्र हम पढ़ेंगे और अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको और क्लियर हो जाएगा। बट एक्चुअली क्या है, जो हम इस दुनिया में कर रहे हैं, लॉजिक भी देख लीजिए। जैसे हम बोलते हैं कि हमको शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे कि दुनिया में हम लोग स्कूल में जाके हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो क्या है वो अक्रेडिटेड, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अक्रेडिटेड होना चाहिए एंड अच्छे टीचर्स एंड प्रोफेसर्स होने चाहिए, ये सब देख के हम लोग पढ़ाई करने के लिए हम लोग जाते हैं। तो सेम चीज हम लोग स्पिरिचुअलिटी में बोल रहे हैं कि अगर आपको राइट सोर्स से अगर आपको ज्ञान लेना है कि कॉलेज सही होना चाहिए, प्रोफेसर ठीक होने चाहिए, तो सेम चीज हम बोल रहे हैं कि भाई राइट सोर्स से आप स्पिरिचुअल ज्ञान भी लो। तो स्पिरिचुअल ज्ञान राइट सोर्स से लेने का मतलब क्या है, आप परंपरा के थ्रू, एक गुरु के माध्यम के थ्रू आप लेंगे। तो परंपरा बिकम्स द कॉलेज एंड गुरु बिकम्स द टीचर। सो हम लोग सेम चीज बोल रहे हैं, एंड नोटबुक्स बिकम्स द शास्त्र। तो यही चीज हम लोग स्पिरिचुअलिटी में भी कर रहे हैं। तो जो चीज हम लोग इस दुनिया में कर रहे हैं,
the relationship between husband and wife, relationship between father and mother, etc. whatever, father and son. So same relationship which is based on love, वही चीज हम लोग बोल रहे हैं कि हर एक सोल, हर एक जीव और भगवान के बीच में रहेगा. इट इज बेस्ड ऑन लव. एंड वो लव, वो जो रिलेशनशिप ऑफ लव है, उसको जागृत या फिर वापस रीएस्टैब्लिश करने का प्रोसेस को हम लोग योगा बोलते हैं. तो योगा इज नथिंग बट, योगा इज री एस्टैब्लिशिंग आवर रिलेशन विथ गॉड. वो किसके बेसिस में है? आदर. आदर इज बेस्ड ऑन लव. एंड लव में क्या होता है? वन पर्सन सर्व्स द अनदर. एंड अगर हम देखेंगे तो क्या है, भगवान के लिए एक नाम है, कृष्ण के लिए क्या है? भक्त वत्सल. आपने शायद सुना रहेगा भक्त वत्सल्य. मतलब क्या? भगवान अपने डिवोटीज के लिए कुछ भी करने को तैयार है. तो इसके लिए क्या होता है? व्हेन इट इज बेस्ड ऑन लव, जस्ट लाइक समझो कि एक हस्बैंड है और वाइफ है. हस्बैंड बोलता है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, ठीक है. और वाइफ 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गया, उसके बाद क्या बोलता है? वाइफ बोलती है कि मेरे को थोड़ा सा सामान लेके चाहिए, मेरे को लेके देना, मेरे को थोड़ा काम है. वो बोलते कि मैं देखता हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में देखता हूँ. तो अगर वो सिर्फ बोलता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, बट अगर वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होगा? इट इज नॉट रियल. तो व्हेन समवन सेज, बेसिकली अगर हम देखेंगे तो लव इज एन इमोशन. इफ वी सी, लव इज इमोशन एंड सर्विस इज इज एक्शन. जब हम बोलते हैं प्रेम, प्रेम मतलब क्या? इट्स एन इमोशन. और प्रैक्टिकली हम प्रेम किस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं? दैट इज थ्रू सर्विस. तो सर्विस इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर लव. तो इन द सेम वे व्हेन वी से सर्व, यही एग्जांपल देख लीजिए. दी सोल्जर्स जो ये है, योद्धा है, उनको देश से प्रति प्रेम है. इसके लिए क्या है? देश प्रेमी बोलते हैं. तो जब वो लोग देश के प्रति प्रेम करते हैं, तब जाके वो लोग उनके जान जान भी देने के लिए तैयार है, क्योंकि देश का भला होना चाहिए. तो इन द सेम वे, इवन अगर हम लोग हस्बैंड वाइफ एंड वॉट एवर रिलेशनशिप देखेंगे, हम लोग क्या करते हैं? उनकी खुशी के लिए हम लोग सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं कि भाई तुम खुश रहोगे ना, ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरे को चलेगा. एंड द सेम वे वी आर गोइंग टू डू आवर रिलेशनशिप विद गॉड, कि हाँ, भगवान की खुशी के लिए हम लोग सैक्रिफाइस करेंगे फॉर हिज प्लेजर. एंड द सेम वे जब हमको कुछ चाहिए तो क्या होता है? योगक्षेमम वहाम्यहम्. भगवान खुद बोलता है कि सुहृदम सर्वभूतानाम, आई एम द बेनिफैक्टर ऑफ एवरीवन. तो सुहृदम मतलब क्या? एक होता है दोस्त, मतलब क्या? हाय बाय बोल लिया, अच्छा लग रहा है. एक होता है सका, मतलब कि जरूरत के समय में रहता है. एंड एक होता है सुहृद, जो भगवान बोलते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, भगवत गीता 5.29. भगवान बोलते हैं मैं सभी जीवों के लिए मैं सुहृद हूं. सुहृद मतलब क्या? वो दोस्त जो हमारे लिए हमेशा भला सोचेगा, चाहे चाहे हम उसके लिए बुरा सोचेंगे. ऐसा दोस्त तो मिलना तो मुश्किल है आज ये दुनिया में, कि चलो हम उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, वो हमारे साथ अच्छा रहेगा, इट्स ऑब्वियस. हम उसके साथ अच्छा रहेंगे, वो हमारे साथ बुरा रहेगा, तो वो दुश्मन है. बट हम उसके साथ अच्छे रहेंगे, वो भी हमारे साथ अच्छा रहेगा, तो वो दोस्त है. बट हम उसके साथ बुरा रहेंगे, फिर भी वो हमारे साथ अच्छा रहेगा, दैट इज नॉट अ सुहृद. कि भाई तुम मेरे साथ कैसे भी रहो, मैं तेरा भला ही सोचूंगा, दिस इज नॉट अ सुहृद. तो वो बोलते हैं कि भगवान मैं हूं, कि तुम भगवान की तरफ योगा या फिर सनातन धर्म फॉलो करो या ना करो, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ यू. दिस इज व्हाट कृष्ण सेज. इसी के लिए भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं, ताकि वॉट एवर इज द नीड, कृष्ण एक्चुअली फुलफिल्स. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ईच एंड एवरी सोल विद द सुप्रीम लॉर्ड. इसी के लिए क्या है? ऑलरेडी हमारा रिलेशनशिप भगवान के साथ है ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि हमको नया बनाना है. भगवान ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्टेड है, जिसकी वजह से परमात्मा के रूप में भी है. जब हम योगा प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, धर्म प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, तो वो 2 वे रिलेशनशिप हो जाता है. वी ऑल्सो स्टार्ट टू रेसिप्रोकेट एंड देन द एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट्स. तो दिस इज व्हाट एक्चुअली अवर स्पिरिचुअलिटी इज. यहां तक किसी का डाउट है? I take this as no. So we will. इसके बाद ऐसा हो गया है आज के लिए. देन टुमारो विल बी एंडिंग चैप्टर 1. सो यहाँ पे हमने क्या किया है ओवरऑल देखेंगे तो, एंड लास्ट में हम लोग थोड़ा सा क्लू देखेंगे कि करना है, समझ में आ रहा है. हम ये शरीर नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोग खुशी ढूंढ रहे हैं, और खुशी का बराबर उल्टा दुख हम लोग ये शरीर दे रहा है. एंड बहुत सारे साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल वे में भी देखा, तो इससे समझ में आ रहा है कि हम ये शरीर तो बिल्कुल, मैं कौन हूं एंड भगवान कौन है,
मेरे को समझ में आ रहा है मेरा नेचर सच्चिदानंद है, शरीर का बराबर उल्टा है, और अगर खुश रहना तो क्या करना है, मेरे को भगवान के साथ कनेक्ट करना समझ में आ रहा है, एंड वो कनेक्शन का प्रोसेस क्या है, योगा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ये करते कैसा है ये हम लोग कल के सेशन में देखेंगे। सो टुमारो विल बी काइंड ऑफ गिविंग अ ग्लिम्स कि ये योगा का प्रोसेस क्या होता है प्रैक्टिकली। एंड कल टुमारो विल बी एंडिंग विथ lesson number 1, and from the next day we'll be starting with lesson number 2 where we'll be seeing different kinds of yoga, कि ये different kinds of yoga में सबसे बेस्ट कौन सा है हम लोग फिर देखेंगे। तो आज के सेशन से किसी का कोई प्रश्न है? सर, अभी तक के जो सेशन हुए उसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? हाँ, तो आप इसमें है क्या, अपने वॉइस में आपने ये डाल दिया आपने रिक्वेस्ट? हाँ, डाला है डाला है। हाँ तो ओके, तो वंस द बैकएंड टीम विल एक्सेप्ट देन आपको वॉइस के अंदर सारे रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। ठीक है ठीक, ओके सर। हम्म, और किसी को कोई संशय? If not, then we can end for today. And हम लोग कल we will start with the different kinds of yoga. হচ্ছে মেডিটেশন का जब का टाइम হচ্ছে एक 5:30 का 5:30 का है ना सुबह में। वो হচ্ছে मोहित सर बोला था और एक टाइम भी होता है, और एक कौन सा टाइम होता है? क्योंकि सुबह में उठना में थोड़ा मेरा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हाँ इसलिए मैं तो एक दिन अटेंड नहीं हुआ मेरा। हम्म हम्म, हम्म। तो दूसरा दिन मैं भी एक बार पूछ लेता हूँ, यूजुअल तो मैं 5:30 वाला ही अटेंड किया, तो दूसरा कुछ रहेगा तो मोहित सर एक से एक पूछ के बोल साढ़े देता हूँ। 7:30 वाला है सर, 7:30, 7:30। हाँ, ओके, 7:30। ऑलराइट। तो अगर सभी का डाउट हो गया है देन वी कैन एंड फॉर टुडे। सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।